अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर राइट्स एंड वेलकम बैक टू मेरा नया व्लॉग। मतलब मेरी ज़िंदगी के छापे कभी ख़त्म नहीं होंगे। मैंने पूरा अभी तक आपको डिटेल दी एक ऐसे लेटे लेटे, और मैं उसमें बता रही थी कि पहली बार आपने ऐसा व्लॉग देखा होगा मेरे ऐसे लेटे लेटे लेजी सा हैकत नहीं है मेरे में। तो ये सब मैंने बताया, पूरी डिटेल बताई। वो रिकॉर्ड ही नहीं हुई क्योंकि फ़ोन आ गया था। ये बैक कैमरे का ये इशू है, जब हम बैक कैमरे से बनाते हैं तो पीछे पता ही नहीं चलता है। फ़ोन आया सब डिलीट। बहरहाल मैं यही बता रही थी कि ये रियलिटी होती हमारी, मतलब मेरी। बाकी की मुझे नहीं पता, बाकी लोग कहाँ से इतनी हरकत लाते हैं, पर मुझ में हरकत होती ही नहीं है। अब मुझे वो पता नहीं कि गर्मी की वजह से मुझ में हरकत नहीं होती है या कोई प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम कोई है नहीं, सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। फिर भी यार मतलब मैं कितना सोचती हूँ कि व्लॉग बनाऊँ बनाऊँ बनाऊँ। जैसे आज मतलब 2-3 दिन से सोच रही हूँ बस जाऊँगी, इतने बजे तैयार होती हूँ, ये करूँगी, व्लॉग बनाऊँगी। तो व्लॉग का स्ट्रेस रहता है मेरे में, क्योंकि व्लॉग ये मेरा काम है, यहाँ से मुझे इनकम आती है, पैसे कमाती हूँ। तो अब अपने काम को लेकर सारे बहुत परेशान रहते ही हैं। किसी का कुछ काम होता है, किसी का कुछ काम होता है। तो मुझे क्या है कि मैं परेशान रहती हूँ इस चीज़ को लेकर। तो जब मैं बनाऊँगी नहीं तो, क्योंकि डेली बनाना होता है, मैं कभी कभी कहती भी हूँ कि डेली बनाएंगे। तो फिर जब मेरे से नहीं बन पाता ना, तो मेरे को वो स्ट्रेस दिमाग में आ जाता है, मैंने व्लॉग नहीं बनाया, मैंने वीडियो नहीं बनाई, रीच डाउन हो जाएगी, ऐसा होगा वैसा होगा। तो फिर सोचती हूँ कि बनाऊँगी, पर यही सोचती रहती हूँ बनाऊँगी, और इस चीज़ को लेकर मैं स्ट्रेस में रहती हूँ। पर मैं बना नहीं पाती, उसकी वजह ही की हरकत नहीं है। ऐसा नहीं है मेरे पास टाइम नहीं है यार, अपने काम के लिए सबके पास टाइम होता है, मेरे पास भी टाइम है। लेकिन फिर मैं ऐसे ही बस पड़ी रहती हूँ सुबह से शाम तक यहाँ पे। मुझे लगता है धूप की वजह से, क्योंकि जब भी मैं बाहर जाती हूँ ना, बाहर थोड़ा भी निकले ना, तो इतनी ज़्यादा धूप है, इतनी ज़्यादा धूप गुजरात में होती थी कि वहाँ पे आंगन में निकलते ही यार बाहर निकल, उधर आंगन में 2 सेकंड भी रहने का मन नहीं करता था, इतनी ज़्यादा धूप वहाँ पे होती थी। अभी तो वहाँ पे मानसून का सीज़न चल रहा है, इतनी ज़्यादा बारिश है ना, तो अभी वैसी ही धूप यहाँ भदरवा में, और ऐसा पहली बार हो रहा है। लेकिन मैं हर साल सुनती हूँ ऐसा पहली बार हो रहा है। लेकिन यार इतनी गर्मी नहीं थी, कसम से इतनी गर्मी नहीं थी। और गर्मी की वजह से मुझे हरकत नहीं है, लेज़ी हो गई हूँ। तो उसकी वजह से क्या है कि मेरा काम रुका हुआ है। तो घर में तो इंसान कुछ कर ही नहीं सकता भाई। कर सकता है, मेरे जैसा नहीं कर सकता। मेरे को बस हरकत ही नहीं होती है। किसी सब्सक्राइबर ने कहा था ना, आज आपको बड़ी हरकत है। तो यही रीज़न है कि मैं थोड़ा परेशान हो गई हूँ, तो व्लॉग नहीं डाल रही हूँ। तो लेकिन आज मैंने सोचा आज स्टार्ट कर ही लेती हूँ। आज भी मेरे को बाहर जाना था, लेकिन मैं थोड़ी बाहर निकली, मैंने धूप देखी, मैंने कहा शाम को जाऊँगी, मुझे काम भी था बाज़ार में, पार्लर भी जाना था। तो मैंने सोचा नहीं भाई, मैंने तैयार होना है, मैंने कब तैयार होना है, वो कब जाना है, मैंने फिर शाम का प्लान बनाया। धूप जाएगी, फिर धूप तो 5 बजे तक नहीं जाती है, फिर भी मेरा व्लॉग अधूरा रह जाएगा, मैं नहीं बना पाऊँगी। और फिर क्या पता बाज़ार भी जा पाऊँगी नहीं, मैं कब से 10 दिन से कर रही हूँ, बाज़ार जाना है, कुछ लेना है। तो फिर मैंने सोचा बिस्तर से ही व्लॉग स्टार्ट करूँगी, क्योंकि व्लॉग स्टार्ट हो गया ना तो एंड हो ही जाता है। तो बाकी बहरहाल यही सिचुएशन आप लोगों से मुझे शेयर करनी थी अभी, कि मेरा ऐसा हाल है। क्या आपका भी ऐसा हाल है? आप भी परेशान हो गर्मी को लेकर, अब भी काम को लेकर स्ट्रेस में हो, समझ नहीं आती ना कुछ। चलो वैसे आपको बोर नहीं करते हैं, अभी मैंने पहले रेस्ट करना है। देखा अभी मैंने पहले रेस्ट करना है, उसके बाद खाना वाना खा के नमाज ज़ोहर की होगी, उसके बाद हम फिर बाहर के लिए तैयार होने की कोशिश करेंगे। देखा, शिकस्त मेरी ज़बान पे ही है। अभी मैं अपनी यही क्लिप देख रही थी, मैं इस क्लिप को देख के और परेशान हो गई, मैंने आप लोगों को भी परेशान कर लिया। वैसे क्या होता है ना कि मतलब मैं आप लोगों को ये चीज़ें इसलिए नहीं बताती या दिखाती कि मैं कुछ मेरे प्रॉब्लम है, मेरे फेस पे स्ट्रेस नहीं दिखाती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगला, जब मैं किसी को देखती हूँ या मैं किसी से बात करती हूँ, अगर वो खुश होगा, वो अच्छे मिजाज का होगा, तो मेरा अच्छा मिजाज हो जाता है। वो एक्टिव होगा, मैं एक्टिव हो जाती हूँ, मतलब ऐसा होता है। तो अगर आप लोग हमें देखते हो, मुझे देखते हो, तो मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप मतलब डाउन हो। एक तो मेरी वजह से आप लोगों को खुशी मिलनी चाहिए, एक्साइटमेंट होनी चाहिए, फ़नी मोमेंट्स मिलने चाहिए, मतलब ऐसा अच्छा होना चाहिए सारा, क्योंकि ऐसा होता है कि हम अगले इंसान में डल जाते हैं कभी कभी। तो इस व्लॉग को देख के मैं परेशान होंगी।
आपका क्या हाल होगा। चलो एक दिन की परेशानी आपको बर्दाश्त करनी पड़ी। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कहीं मुझ पे काला जादू तो नहीं हो गया, टोना टोटका तो नहीं हो गया, ब्लैक मैजिक तो नहीं हो गया। क्योंकि यार आज मुझे पता कितना डरावना सपना आया। मैंने देखा कि मेरी एक भाभी है यहाँ पे, वो बाल खोल के ऐसे मेरे सामने, काले काले लंबे बाल खोल के ऐसे मेरे सामने थी। और उसी के बाद मैंने दूसरा सपना देखा कि मैं रात को 12 बजे, यहाँ पे हमारे सामने एक दुकान है, रात को 12 बजे वहाँ अकेले जा रही हूँ भाई, अकेले जा रही हूँ। तो कुछ लेने जा रही थी तो मुझे उधर मतलब उधर था क्राउड दुकान पे। लेकिन जो ये हमारे यहाँ पे रास्ता है नाला, ये बहुत ख़तरनाक है। यहाँ से कभी कभी रात को आवाज़ें भी आती हैं बहुत डरावनी। तो कहते हैं, कहा जाता है कि रात को यहाँ पे साया भी पड़ता है। मुझे तो नहीं पड़ा आज तक, ये तो मैं कभी नहीं बोलूँगी कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, फिर मेरे साथ वैसा ही होता है। तो मैंने देखा, फिर मैं वहाँ से वापस आ रही हूँ तो वो जो मैंने भाभी बताई आपको, उसका हस्बैंड देखा, वो मुझे बोलता है कि वो मुझे बोलने लगा रात को बाहर नहीं जाना चाहिए। मशीन है उसकी, वो बहुत पुरानी मशीन है, वो दिखाने लगा उसकी दीवारें। बोलता है ये जो दीवारें हैं ये देख कितनी पुरानी है। बाप रे। हो यार, मैंने आपको यहीं पे सारा व्लॉग बता देना है। अभी मुझे रेस्ट करने दो, फिर मिलते हैं, बाय बाय। पे हमारे अबू अली मोहम्मद शेख यहाँ पे ठिप्पू लेकर और ये जाल। आज अबू बहुत टाइम बाद मछली पकड़ने जा रहे हैं और मुर्तज़ा के साथ मुर्तज़ा का वेट कर रहे हैं। अबू कितनी मछली लाएगा? 5-6 किलो नहीं लगेंगी इधर दरिया में। वो वहाँ से मुर्तज़ा भी आया है, देख सकते हो आप लोग। ये लोग जा रहे हैं मछलियाँ पकड़ने यहाँ। अब तेरे जाल को मैल चढ़ गया क्योंकि काफ़ी टाइम से अबू ने जाल यूज़ नहीं किया है। और मैं जा रही हूँ चाचू के घर, ज़रा रेस्ट करना था, पर मैंने सोचा कि अगर मैं सोने लग गई तो फिर तो कुछ नहीं होना है, इसलिए मैं छोटी लड़की से मिल के आती हूँ। है ये देखो भाई, चले डालेंगे। ओके बाय, जाओ 10 किलो लेकर आना। और ये आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी ज़्यादा धूप है। मैं क्या झूठ बोल रही हूँ, मजाक कर रही हूँ। देखो मक्खियाँ कितनी सूख गई हैं, किसी एंगल से मक्खियाँ जैसी लग रही हैं, घास लग रहा है घास। फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ और अभी बज चुके हैं 4-5, क्योंकि मैं देख रही थी धूप जाएगी पर धूप नहीं गई है। देखो 4-5 बजे की धूप है अभी और बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। ये मत समझना कि धूप शाम की बहुत कम होगी, बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप है अभी भी। यार कपड़े, मतलब कपड़े बिल्कुल ऐसे ना कि कॉटन के ही होने चाहिए, क्योंकि यार हैवी कपड़े तुम यहाँ लगा ही नहीं सकते हो। मैं तो हैवी यही सोच के लाई थी कि भद्रवा में ठंड होती है, तो वो भद्रवा में ठंड होती है तो हम कपड़े यहाँ पे लगा सकते हैं, बट नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे तो काल पड़ गया है इस बार, सारे ऐसा ही बोल रहे हैं। चलो मिलती हूँ आगे आप लोगों से। बाकी तो ठीक है, मुझे चलते चलते भी नींद आ रही है स्कूटी पे। मेरा मन कर रहा है कि वापस जाके लेट ही जाऊँ। सुबह से ही नींद आ रही है मुझे, हर टाइम ही नींद आती है, हर टाइम ही शिकस्त होती है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। पार्लर से आ गई हूँ और थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कर ली है। थोड़ी बहुत क्या, मतलब 2 ही चीज़ें मैंने ली, उसके बाद मैं भूल ही गई हूँ कि मैंने कुछ और लेना था। अब मुझे वो चीज़ याद ही नहीं आ रही है कि मैंने क्या लेना था। मैं वही सोच रही हूँ, मैंने उसको बोला आराम से चला, मुझे सोचने दे कि मैंने लेना क्या था। बोलता है मैंने क्या तेरा दिमाग पकड़ के रखा है, सोच खा कहीं का दिमाग ही पकड़ा है, ऐसे स्कूटी चला रहा है, पर नहीं कहीं गिर गुर गई तो। मुझे भूख लगी है तो मैं यहाँ पे कुछ खा रही हूँ, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, रसमलाई भी है यहाँ पे। तो अभी आ गए हम रसगुल्ले और गुलाब जामुन खाने, जो कि मेरे बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। मुझे भूख लगी थी गोलगप्पे खाने से, पर जिधर से मैं गोलगप्पे खाती हूँ वो वाला गोलगप्पे वाला अवेलेबल नहीं था वहाँ पे, तो शायद नीचे होगा। तो यहाँ पे फ़ैन लगा हुआ है तो इस फ़ैन से आवाज़ नहीं आ रही होगी। जस्ट अभी नई शॉप खुली हुई है, द फ्लेवर्स वालों की मिठाई टेस्ट करते हैं। वैसे मैं पहले 4 दिन पहले डब्बे लेकर गई थी यहाँ से, अच्छी थी। अभी तो मैंने मुंह में भी नहीं डाली है। बेशर्म की तरह खा रहा है, शर्म नहीं है। ये गरम होता है।
कि गर्म ही होते हैं। ठंडे हैं अभी। ये तो निकल ही नहीं रहा है। निकाल। तिल का तो लगा है। टेस्ट किया। भूख लग रही थी मेरे को। अच्छा भूख तो मैंने गोलगप्पे नहीं खाए, उल्टी आ रही थी। लोगों को पता है अभी क्या हुआ, मैं गई रोटी लाने, बर्गर खानी लाने। मैंने उसको पूछा गिरदा और बर्गर खानी, तो अब उसने रेट बताया। मैंने कहा ठीक है अब गिरदा ले लेती हूँ। गंदे ने नाक में उंगली डाली, अब उसी नाक में उंगली डाली वाली तो वो मुझे हाथ पे रोटी देता। मैंने कहा भैया रहने दो, मुझे नहीं चाहिए। कितने गंदे, नाक में उंगली डाली, उसी उंगली से मेरे को रोटी देता अगर मैंने नहीं देखा होता। उसको शॉक हो गया था। होने दे माची। अगर मैंने नहीं देखा होता तो सोचो हम कितनी चीजें नहीं देखते हैं तो हम क्या क्या खा लेते होंगे। खाओ बोल जाओ। कुलचे भी अलग अलग डिजाइन के, गोरे गोलगप्पे, लड़की जैसा गोलगप्पे खाते हैं मेरे साथ। मैं तेरे साथ खा रहा हूँ, मैं थोड़ी खुद आया यहाँ। यार ये मुझे बहुत सही लगती है, पापड़ी की भी कुछ लगती है। इंस्टाग्राम चलता है अपना। थोड़ी चीज़ें याद है, थोड़ी चीज़ें मैं भूल चुकी हूँ। अब मैं जो भूली हूँ ना तो फिर घर जाके खुद को गफ्फे देने वाली हूँ बहुत गंदे वाले। पहले गुलाब जामुन रसगुल्लाई वो जब सब खाया, देन उसके बाद गोलगप्पे, क्योंकि अगर खाली पेट खाती ना तो पक्का ना मेरे को उल्टी आ जाती। देख लो इन्होंने कितनी गंद मचाई है। हाँ देख पैरों की गंदे। पैरों की गंद है। देखा कस्टमर की बेइज्जती कर रहे हैं भैया कि पैरों की गंद है यहाँ पे। सीधे सीधे कस्टमर की बेइज्जती। नहीं किसके लिए बना रहे हो? हाँ मुझे लगा मेरे लिए तो नहीं बना रहे। बना रहा हूँ, बना आपके लिए बना रहा हूँ। ये नहीं, मुझे गोलगप्पे चाहिए। हाँ तो ये मेरे मुंह से भी बड़े गोलगप्पे, लेकिन मजा आएगा। रुक जा, तू डाल मेरे पाँव पे पानी। मेरे खाना नहीं इधर। अब भी डाला। ये देखो ऐसे। भाई इतनी ज्यादा मिर्ची लग रही थी मुझे कि कोई कहने की बात नहीं। इतनी ज्यादा मिर्ची मैं फिर भी उतना तीखा खाती नहीं, गोलगप्पे में डलवाती हूँ। लेकिन गोलगप्पे का जो पानी ना बहुत तीखा था, पीने में तो बहुत मजा आता है, लेकिन उसके बाद जो हालत खराब हुई ना, मेरा दिमाग ऐसे बॉइल हो रहा है। अभी भी लग रही है मिर्ची, लेकिन थोड़ी बहुत तब पूरा ना अंदर तक जल रहा है भाई। देख अभी जाके ना मैं ग्रीन में रोस्टी पीऊंगी, उसके बाद दिमाग खुलेगा जरा। काफी दिन हो गए ग्रीन गए नहीं है, तो मेरी रोस्टी रह गई है। अच्छा तो हम आपके पास आते हैं तो आप लोगों को लाने चाहिए ना हमारे लिए चीज़ें कुछ कुछ। देखो बेशर्मों की तरह बोल रहे हैं कि हमारे लिए गोलगप्पे नहीं लाए। शुगर गोलगप्पे मांगे हुए। और क्या मांगता, सोना चांदी अंबानी थोड़ी हो। अंबानी की बेटी ने अपने भाई को महल गिफ्ट कर दिया है वहाँ पे। क्या लगता है मैं वही हूँ? उस नारग राजा में ही था। अच्छा वो मैंने ही आपको भेजा था। वो मैंने ही कुछ दिन पहले तो आपको। आप भी महल, आप भी अंबानी की कुछ लगती हो ना, तो भी भेजा। नहीं मैं उससे भी ऊपर हूँ। काश ऐसा होता। हम दोनों गए थे अंबानी के बेटे की शादी में नहीं एनिवर्सरी को। अच्छा उधर की डेकोरेशन। हमने 12 करोड़ की गाड़ी दी हमने वहाँ पे पूरे के पूरे बर्तन साफ किए। नहीं 12 करोड़ की अच्छा उधर गाड़ी। तो झाड़ू वालों को भी सोना मिला है, गिरा हुआ बर्तन वालों को भी तो कुछ मिला होगा। सोना नहीं मिला, हमें गोल्ड मिला है। बर्तन ही गोल्ड के होंगे, उठा के ले आएगा। कैसे भेजे 10-20 अंबानी और उसकी शादी। आज चाय में कुछ कमी कमी लग रही है, ज़्यादा खास नहीं बनी है। देखो भाई अभी शाम हो गई, शाम मतलब 7 बजने को है और अभी जाके कहीं धूप नहीं है और गर्मी नहीं लग रही है। बाकी हमारा सामान इसने टांगों के नीचे डाल दिया है। लड़के पाँव नहीं डाल में रोटियां भी है। हाँ तो बाकी अभी जाके मौसम अच्छा हुआ है और अच्छा लग भी रहा है, लेकिन अभी ना मेरे को इतनी नींद आई है। आ तो मुझे कब से रही थी, तो अभी भी आ रही है। आज लगता है मैं जल्दी सो जाऊंगी। मेरी एक फ्रेंड है ना, वो कभी यार उसके साथ जाना जुल्म है। उसके साथ मतलब साइमा, मैं और राबिया जाते हैं ना तो हम तो तौबा ही पढ़ते हैं, क्योंकि वो लड़की ना सिर्फ शॉपिंग करती है और खाने के लिए ना पूछती है ना खुद खाती है। वो हम होते हैं, अगर मैं और राबिया हुए तो फिर हम खाने का जोर करते हैं। मैं और राबिया तो जब बाजार जाते हैं जम्मू में तब तो हम बहुत खाते हैं ना, फिर तो हम आगे पीछे नहीं देखते। और यहाँ पे सनसेट हो रहा है।